नमस्कार साथियों, प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर रवि ठाकुर, आयुर्वेदाचार्य। आज दोबारा से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक को लेके। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ऋतुएं होती है, ऋतुओं के हिसाब से आजकल का जो मौसम है, आजकल की जो ऋतु है वो शरद ऋतु जो है वो चली हुई है। अगर शरद ऋतु की हम बात करें तो ये शुरू हो जाती है 15 सितंबर से लेके और 15 नवंबर तक का इसका समय रहता है। तो आखिर इस ऋतु में हम कैसे स्वस्थ रहें, क्या हमारा खान पान हो, किस तरह का हमारा रहन सहन हो ताकि हम हेल्दी रहे, तो यही आज मेरा विषय है। साथियों, शरद जो ऋतु है इसमें वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय प्रायः होता है और शरद ऋतु की में सूर्य की जो किरणें होती है वो बहुत तीखी किरणें होती है। उन किरणों की ऊष्मा से वर्षा ऋतु में जो हमारे शरीर में पित्त संचित हुआ होता है वो उन किरणों से पिघलता है और शरीर में जो है पित्त वो जो है वो प्रकुपित हो जाता है। अब जब ये पित्त प्रकुपित हो जाता है तो पित्त से संबंधित जितने भी विकार हैं और चूंकि पित्त और रक्त दोनों की योनि उत्पत्ति स्थान एक है, जब पित्त दुष्ट होगा तो रक्त भी दुष्ट होता है। यानी हमारे शरीर में अगर हम शरद ऋतु की परिचर्या में का पालन नहीं करते हैं तो हमें पित्त और रक्त से संबंधित विकार डिजीज होंगे। तो विशेषकर पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता और द्रव्यता ये गुण इसमें बढ़ते हैं। तो अगर सामान्यतः बात करें तो जठराग्नि हमारी कमज़ोर होगी। हमें आहार द्रव्य जो लेने हैं वो लघु लेने हैं और सुपाच्य लेने हैं। चूँकि पित्त को शांत करने में हम जो औषध का यूज करते हैं वो प्रायः तिक्त रस प्रधान होती है। तो और घृत पित्त की शांति का सबसे अच्छा आहार द्रव्य है। तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग इस ऋतु में विशेषता करना चाहिए। और खाने में बात करें तो जौ, गेहूँ, शाली चावल का प्रयोग और जंगम प्रदेश यानी चलने फिरने वाले जो पशु पक्षी हैं उनका मांस रस का सेवन जो है वो निर्देशित है। साथ ही साथ जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो
बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाले द्रव्य, वसा, तेल, क्षार, दही और ऐसे प्रदेश के प्राणियों का मांस जहाँ पे डैम्पनेस, मॉइस्चर ज़्यादा है, अनुपप्रदेश उनको कहते हैं। और साथ ही साथ विशेष बात का ध्यान क्या रखना है कि दिन को नहीं सोना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप को लाभ होगा। इस नियम का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का अनुवर्तन करें। साथियों, इस जानकारी से अगर आपको कुछ लाभ होता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई भी आपके मन में क्वेरी है या आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में बताया जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।